नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि, सिंह लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और नवंबर के महीने से राहु राज भी शुरू होने वाला है। जी हां, राहु राज में कोई है जो आप पर छुप कर वार करेगा। जी हां, ये मैं आपको यानी बाहुबली को संकेत दे रहा हूं कि ध्यान रखें, सावधान रहें। कटप्पा आप पर छुप कर वार कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे राहु आपके लिए किस प्रकार के फल देने वाला है। नवंबर के महीने में ऐसा वो क्या परिवर्तन होने वाला है जिससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कौन है जो आप पर छुप कर वार करने वाला है। तो कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो गोचर है, राशिफल है, इसे आप अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देख सकते हैं और इसके अलावा दशा अंतरदशा पर ध्यान जरूर रखें क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही अपना शुभ या अशुभ फल प्रदान करता है। तो दशा अंतरदशा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले तो जानते हैं कि इस महीने क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं नवंबर के महीने में। दोस्तों, नवंबर के महीने में कई बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहले नवंबर के महीने में शुक्र का फिर सूर्य का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन। गुरु और बुध ये दोनों वक्री होंगे नवंबर के महीने में। और सबसे इंपॉर्टेंट, राहु अपने स्व नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसीलिए मैंने ये टाइटल रखा कि राहु राज आने वाला है। राहु जो है 23 नवंबर से लेकर 1 अगस्त 2026 तक कुंभ राशि के अंतर्गत शतभिषा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे और ये लंबा पीरियड जो है ये राहु का राज है क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में है। हालांकि इसके अलावा शनि भी इसी महीने मार्गी होंगे, लेकिन शनि पर हम चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में हम केवल सूर्य शुक्र के राशि परिवर्तन की बात करेंगे, गुरु और बुध वक्री होने पर क्या फल देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, राहु क्या करने वाले हैं। अब राहु की अगली चाल क्या होगी आपके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब 2 नवंबर को शुक्र जो है आपके तृतीय भाव में तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि सिंह राशि, सिंह लगन से शुक्र आपके थर्ड हाउस में अपनी स्व राशि तुला राशि में आएंगे और तीसरे भाव में शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तीसरे भाव में शुक्र जो है ये क्योंकि पराक्रम का भाव है, पराक्रम की वृद्धि यानी मेहनत से कार्यों में सफलता, कलात्मक रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता, मीडिया कम्युनिकेशन आदि क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं। तृतीय भाव में शुक्र काफी बोल्ड डिसीजंस लेने की प्रेरणा देते हैं। तृतीय भाव में शुक्र जो है मित्रों का सपोर्ट, मित्रों का दायरा बढ़ता है, आपके मित्रों की गिनती में वृद्धि होती है, भाई बंधुओं का पूरा फुल सपोर्ट आपको मिलता है। इसके अलावा तृतीय भाव में शुक्र जो है धन की वृद्धि यानी इनकम गेन्स करवाते हैं, आय के साधनों में वृद्धि करते हैं। तृतीय भाव में शुक्र जो है आपको सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होता है। कोई भी आपका पेंडिंग काम, कोई भी आपका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम जो है या सरकार से रिलेटेड जो काम है वो शुक्र के इस गोचर से पूर्ण हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट परिवर्तन होगा बुध का।
9 नवंबर को बुध जो है चौथे भाव में वक्री होंगे, यानी वृश्चिक राशि में वक्री होंगे, और बुध 23 नवंबर को चले जाएंगे थर्ड हाउस में, तुला राशि में। बुध और शुक्र का युति योग बनेगा थर्ड हाउस में। अब देखिए यहां पर बुध जो है वक्री होकर के पिछले घर में जा रहे हैं, पिछले हाउस में जा रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्र होकर के अपने एक घर पीछे जाता है तो ये इंडिकेशन है, ये संकेत है कि कोई ना कोई पूर्व में अधूरा कार्य, कोई ना कोई पेंडिंग जॉब जो है ये पूरा करने गए हैं। तो बुध यहां थर्ड हाउस में क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं? एक तो सरकार से जुड़ा कोई भी पेंडिंग कार्य, खास करके सरकार के साथ अगर कोई आपकी फाइल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई कम्युनिकेशन चल रहा था और वो अगर रुक गया था या स्लो डाउन हो गया था तो उसे अब बहुत जल्दी बुध पूरा करेंगे। तो सरकार के साथ कोई भी आपका विशेष पत्राचार, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल रुकी पड़ी थी, वो आपकी अब बहुत जल्दी अप्रूवल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बुध का थर्ड हाउस में आपकी आमदनी, इनकम को बढ़ाता है, आपकी सेविंग्स को बढ़ाता है। थर्ड हाउस में बुध का जो गोचर रहेगा ये मीडिया से जो लोग जुड़े हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर से, आईटी सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं, तो उनके लिए विशेष सफलता या उनके जो कार्य रुके हुए थे, जैसे किसी की प्रमोशन रुकी हुई थी या किसी का ट्रांसफर रुका हुआ था, तो इस तरह के कार्यों को बुध जो है कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा थर्ड हाउस जो है ये इंटरव्यूज में भी आपको सक्सेस दिलाता है। तो बुध और शुक्र मिलकर के जो लंबे समय से आपको असफलता मिल रही थी, अब इन दोनों के प्रभाव से आपको सफलता मिलने लगेगी। इसके अलावा बुध चेंज ऑफ प्लेस भी करवा देते हैं, स्थान परिवर्तन। जैसा मैंने बताया कि किसी का अगर ट्रांसफर रुका हुआ था तो वो ट्रांसफर उन्हें मिल सकता है। इसके बाद 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। 11 नवंबर 2025 को गुरु वक्री होंगे अपनी उच्च राशि में, और 5 दिसंबर को गुरु जो है एकादश भाव आपके इनकम हाउस में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि में। अब गुरु भी वक्री होकर के एक घर पीछे चले गए हैं, यानी आमदनी से जुड़ा, इनकम से जुड़ा, पैसों से जुड़ा कोई भी जो आपका पेंडिंग जॉब, पेंडिंग काम है, उसे देवगुरु बृहस्पति पूरा करेंगे। किसी से कोई पेमेंट आपकी रुक गई थी, कोई पैसा लेने वाला था, कोई पैसा फंस गया था, वो धनराशि आपको गुरु 5 दिसंबर के बाद दिलवा सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, आमदनी में वृद्धि होगी, इनकम सोर्स बढ़ेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे, सोशल सर्कल बढ़ेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, भाग्य आपका साथ देगा, नई नौकरी मिल सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन आपको दिलवाएंगे। अगर आपका प्रमोशन पेंडिंग था, आपको लग रहा था कि पिछली दफा प्रमोशन आपको मिलना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश आपको नहीं मिला, तो अब ये जो गुरु वापस आए हैं पुनः एकादश भाव में, तो ये आपका वो अधूरा सपना पूरा करने आए हैं। कई अधूरे सपने जो हैं गुरु यहां पर पूरे करेंगे। बिजनेस में ग्रोथ भी मिलेगी, व्यापार की वृद्धि होगी, सरकारी अधिकारी या सरकारी अफसरों से सपोर्ट मिलता रहेगा और उनके माध्यम से आपके कई बड़े बड़े कार्य जो रुके पड़े थे वो भी पूर्ण होंगे। शादी का योग बन सकता है और प्रेम संबंधों में भी गुरुदेव की कृपा से सात्विक प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। 16 नवंबर को सूर्य आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, वृश्चिक राशि में। सूर्य चौथे भाव में ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं, ज्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं। 16 नवंबर से जब सूर्य का चौथे भाव में प्रवेश होगा तो कोई ना कोई डर, कोई ना कोई भय, कोई ना कोई चिंता, स्ट्रेस आपको सताएगी। और ये डर किसका होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा पारिवारिक उलझनें बढ़ती हुई नजर आती हैं सूर्य के चौथे भाव में आने से।
पेट संबंधी कोई ना कोई समस्या आता है, खान पान का ध्यान रखें, और जमीन जायदाद संबंधी कोई ना कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। ऐसे में सूर्य की शुभता को बढ़ाने के लिए आप रूबी धारण कर सकते हैं, माणिक धारण कर सकते हैं, या फिर आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें रोजाना, जल में मीठा डालकर सूर्य देव को अर्घ दें, सूर्य प्रणाम करें, सूर्य नमस्कार करें। तो ये सारे उपाय जो हैं करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। वैसे भी सूर्य आपके राशि के स्वामी है, तो राशि स्वामी के लिए तो उपाय जरूरी बनता है। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु जो आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। देखिए, राहु सप्तम भाव में 18 मई को आ चुके थे। तो अब ऐसा क्या होने वाला है कि राहु राज अब से शुरू होगा। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि 23 नवंबर को राहु जो है अपने नक्षत्र में आएंगे। 18 मई को राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे, लेकिन 23 नवंबर को राहु अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 1 अगस्त 2026 तक राहु गोचर करेंगे। इसीलिए अपने नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह प्रवेश करता है तो वो और भी ज्यादा बली हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था राहु राज शुरू होने वाला है। अब यहां पे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना होगा कि हमने क्यों ये टाइटल रखा कि कोई है जो आप पर छुपकर वार करेगा, सावधान। और हमने एक एग्जाम्पल भी दी कि बाहुबली संभल के कटप्पा जो है आप पर छुपकर वार करेगा। अब इसको समझेंगे कैसे। देखिए, ये जो हाउस है, ये जो फर्स्ट हाउस होता है, ये है हम, यानी मैं। ये जो हाउस है, ये है मैं स्वयं। और ये जो हाउस होता है, ये होता है हमारा ऑपोजिशन। ये है ऑपोजिशन, विरोधी, सामने वाला। ये ठीक है कि इसे दाम्पत्य हाउस यानी मैरिज हाउस भी माना गया, लेकिन ये ऑपोजिशन हाउस है। अब राहु ऑपोजिशन हाउस में तो 18 मई को ही आ गए थे, लेकिन उस समय इतने बली नहीं थे। 23 नवंबर को ये अपने नक्षत्र में चले जाएंगे, तब ये बली हो जाएंगे। अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो तो वो परम बली हो जाता है, उसको एक प्रकार से उसके अंदर पावर आ जाती है, उसकी फल देने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो ये क्योंकि ऑपोजिशन हाउस है राहु का, और राहु ही वो ग्रह है जो सूर्य को ग्रहण लगाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सूर्य जो है, ये जो सिंह राशि है, सिंह लगन है, ये सूर्य का है। और केवल राहु में ही वो सामर्थ्य है जो सूर्य को ग्रहण लगाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन राहु की एक टेंडेंसी है, एक उसकी प्रकृति है राहु की। राहु कभी सामने से वार नहीं करते, क्योंकि छाया ग्रह है, शैडो प्लेनेट है राहु। ये कभी सामने आकर वार नहीं करेंगे, ये हमेशा छुपा हुआ वार करेंगे। तो अब क्योंकि 23 नवंबर से लेकर 1 अगस्त 2026 तक राहु अपने नक्षत्र में है, ऑपोजिशन हाउस में है, और छुपकर वार करने में राहु माहिर हैं, तो इसीलिए हमने ये टाइटल रखा कि अब से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कोई आप पर छुपकर वार कर सकता है। और वो कोई कौन हो सकता है, अब इसको समझना होगा, वो कोई कौन हो सकता है। देखिए, सप्तम भाव वैसे तो दाम्पत्य, पत्नी का, लाइफ पार्टनर का है। अब वो कोई आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन सबके साथ ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि दशा अंतरदशा पर भी ध्यान रखें कि किसकी दशा अंतरदशा चल रही है। ये कोई आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, ये कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, क्योंकि इतना करीब से पीठ पीछे वार वही कर सकता है जो आप तक पहुंचने में सक्षम होगा, जो आपके करीब आने तक आने का जिसके पास सामर्थ्य होगा। कटप्पा ने भी बाहुबली को नजदीक आकर ही पीठ में छुरा मारा था। तो कोई नजदीकी व्यक्ति होगा,
तो क्योंकि सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का है, सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर का है, सप्तम भाव ऑपोजिशन का है, आपके विरोधियों का है, आपकी ऑपोजिशन पार्टी, आपके जो राइवल्स हैं, ये सेवंथ हाउस राइवलरीज का भी है। आपके राइवल्स, ऑपोजिशन, विरोधी पक्ष, तो इनसे आपको निश्चित तौर पर सावधान रहना होगा। राहु सप्तम भाव में वैसे तो मिक्स्ड रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन ये जो मेन रिजल्ट है ये अवश्य देते हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा राहु सप्तम भाव में बहुत अधिक व्यक्ति का माइंड बहुत क्रिएटिव रहता है, तो नए नए विचार दिमाग में आते हैं, नई नई योजनाएं, क्योंकि ये सेवंथ हाउस जो है ना ये बिजनेस का है, तो बिजनेस में नए नए विचार आएंगे, नई नई योजनाएं आएंगी बिजनेस में, ये ऐसे कर ले, ये कर लेना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी ये योजनाएं, इन पर काम करना शुरू कर दीजिएगा। सेवंथ हाउस राहु के प्रभाव से आपको यात्राएं खूब होंगी, विदेश यात्राएं, अंतरराष्ट्रीय यात्राएं, अंतरराष्ट्रीय संबंध बनेंगे, तो ये यात्राएं भी आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देंगी। फिर सरकारी अफसर, सरकारी अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे, तो उनके सपोर्ट से कई काम आपके बनेंगे। सप्तम भाव में राहु जो है ये आपको मित्रों से भी सपोर्ट दिलाता है, और सप्तम भाव में राहु, जैसा कि मैंने बताया, मैराइटल डिस्प्यूट्स, राहु सेवंथ हाउस में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के रिजल्ट देते हैं। व्यापार के लिए, बाहरी संबंधों के लिए बहुत अच्छे हैं, भीतर के संबंधों के लिए, करीबी संबंधों के लिए खराब है, नजदीकी संबंधों के लिए, रिलेशनशिप्स में बिगाड़ पैदा करते राहु। तो मैराइटल डिस्प्यूट, पार्टनर के साथ डिस्प्यूट, इनसे बचना होगा। इसीलिए सूर्य जब चौथे भाव में आते हैं तो चिंताएं बढ़ जाती हैं, और ये चिंताएं कुछ ना कुछ राहु की तरफ से ही पैदा होंगी। राहु की तरफ से ही वो पैदा हुई चिंताएं हैं जिसकी वजह से सूर्य चौथे भाव में मेंटल स्ट्रेस और टेंशन देंगे। अब यहां पे राहु, कई बार तो जिनके रिश्ते की बात चल रही हो तो उनके रिश्ते की बात टूट जाया करती है, तो इस तरह के राहु रिजल्ट्स जो है वो देते हैं। उपाय क्या करना चाहिए राहु का? तो राहु के लिए सबसे सबसे जो इंपॉर्टेंट उपाय है गौ सेवा। जितनी ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा करेंगे उतना ही राहु का प्रभाव, शुभ प्रभाव जो है मिलने लगेगा, अशुभ प्रभाव कम होगा। सप्त धान्य का दान करें, अपने वजन के बराबर सप्त धान्य, 7 प्रकार का धान्य, अनाज जरूरतमंदों में बांटें, दान करें 7 प्रकार का अनाज। इसके अलावा मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, चांदी के लक्ष्मी जी बनवा करके अपने घर में, पूजा घर में स्थापित करें, उनकी रोज अर्चना करें, पूजा करें, और सबसे ऊपर अपने पार्टनर का सम्मान करें। जी हां, ये बहुत जरूरी है। ये तो उपाय आपको सबसे पहले 1 नंबर पे करना चाहिए। अपने पार्टनर, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है, उसका सम्मान करें, उसका ख्याल रखें, उसके साथ बातचीत बनाए रखें, और पार्टनर के मन में आने वाली हर शंका को बातचीत के द्वारा दूर करने का प्रयत्न करें, सुलझाने का प्रयत्न करें, ताकि किसी भी प्रकार की संबंधों में दरार ना आए, रिश्तों में दरार ना आए। बहुत जरूरी है। बात करिए अपने पार्टनर से, उसके मन की शंका दूर करिए। इससे ऊपर कोई उपाय नहीं, जितने भी उपाय कर लो, लेकिन अगर अपने पार्टनर के साथ आपका बातचीत चलती रहेगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।